नमस्कार दोस्तों, बेट लंच जी के में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलने वाला है और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो मैंने 100 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ा चुका हूँ। 100 क्वेश्चन मैं साइंस के डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा काल के दौरान सबसे अधिक बार चित्रित किया गया जानवर कौन सा था? तो ये था गैंडा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पूछा जाता है कि हड़प्पा जो सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है रावी। हड़प्पा जैसे लास्ट में आ की साउंड आ रही है हड़प्पा में, तो रावी में भी स्टार्टिंग में आ की आती है। ठीक है। पूछा जाए कि मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? तो ये है सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट है हमारे पास, दस राजन था। तो दस राजन, इसको दस राज्य भी बोलते हैं या दस राजाओं का युद्ध भी बोलते हैं। तो ये था दस राजाओं की लड़ाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब 10 राजाओं की लड़ाई थी तो किस किस के बीच में हुई थी ये? तो ये हुई थी 10 राजा एक साइड थे और एक राजा इस एक साइड था। उस राजा का नाम था सुदास, जिन्होंने 10 राजाओं को हराया था। और इस युद्ध का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में भी मिलता है। ठीक है। तो ये सुदास जी से ये कौन थे? तो ये थे भारत नाम का एक समुदाय था, उसमें एक कबीला हुआ करता जिसका नाम था त्रित्सु त्रित्सु और उस कबीले के राजा थे ये। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो ये है दर्शन की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लगता है। अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसमें बिंबिसार है, पर मेरे ख्याल से अजातशत्रु होना चाहिए। पर अगर कुछ किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट हमारे पास, जैनियों के पवित्र ग्रंथ कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं अंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पूछा जाए कि बौद्धों के पवित्र ग्रंथ क्या क्या कहते हैं इनको? तो इनको कहते हैं त्रिपिटक। और अंग जो हैं इनको प्राकृतिक और सौरसेनी भाषा में ये लिखे गए हैं। त्रिपिटक जो ग्रंथ है ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है गंधार कला। तो गंधार कला का कला अस्तित्व में आई? तो ये जो है महायान संप्रदाय के दौरान। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत के किस स्थान पर बिताए थे? तो ये बिताए थे उन्होंने श्रवणबेल गोला में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अशोक द्वारा प्रचारित धर्म था? तो ये था बौद्ध धर्म के सिद्धांत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सातवाहन की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो सातवाहन की राजधानी जो थी ये आपकी थी दुर्ग में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। शून्य का आविष्कार किया था? तो ये जो किया था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन ए। पर ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ये बताया हुआ इसमें एक अज्ञात भारतीय। तो ये भी आपने चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? या पहले राजा कौन थे? तो ये थे इंडो ग्रीक। ऑप्शन बी। अब यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। अगर पूछा जाए कि भारत में पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो ये किए थे इंडो ग्रीक राजाओं ने। और पूछा जाए कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए गए थे, तो कुषाणों ने जारी किए थे। और कौन सा राजा था? कनिष्क राजा था। कब किए थे? 127 ईस्वी में किए गए थे। ऐसा पूछा जाता है कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई थी? तो ये की गई थी गुप्त काल के दौरान। 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। सबसे पहले जो जारी किए इंडो ग्रीक ने किए। शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए कुषाणों ने, जो राजा था कनिष्क। तीसरा, शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये किए थे कुषाणों ने। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यहाँ से कि चमड़े के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये किए थे मोहम्मद तुगलक ने 1325 और 1350 के बीच में। शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो स और से सातवाहन। सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है। चांदी का पूछा जाए कि चांदी के सिक्के किसने सर्वप्रथम जारी किए थे? तो च से चांदी, च से चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है, चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? तो ये है कनिष्क। नेक्स्ट हमारे पास,
गुप्त काल में इस्तेमाल किए जाने वाला शाही प्रतीक था, तो ये था गरुड़। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हरिश्चरित किसने लिखी, तो ये लिखी बाणभट्ट ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, किस देश में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, तो ये है कंपूचिया में। और कंपूचिया कहाँ है, ये कंबोडिया में है। और कब बनाया गया था ये मंदिर, तो ये 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था। कौन से राजा के द्वारा बनाया गया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था ये। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था सिंधियों ने। नेक्स्ट हमारे पास, किसके दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शंकराचार्य। ऑप्शन बी। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बहलोल लोधी के द्वारा। और इसका अंत कब हुआ था, किसके द्वारा हो गया था, इब्राहिम लोधी की मृत्यु के बाद इस वंश का अंत हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास, किस प्रसिद्ध शासक द्वारा कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया गया था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश के द्वारा। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है, तो यह है मस्जिद। और कहाँ पे है ये, राजस्थान के अजमेर में है। नेक्स्ट हमारे पास, सिख गुरुओं में से किसने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था, तो ये किया था गुरु अंगद ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कबीर किसके शिष्य थे, तो ये थे रामानंद के। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन शुरू किया था, तो किसने कब शुरू किया था, अल्बर्ट संतो द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष की थी, तो ये की थी 1582 में। ऑप्शन डी। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस एक खदान से प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था गोलकुंडा। ऑप्शन ए। किसके शासनकाल के दौरान जजिया को फिर से लागू किया गया था, तो अकबर के द्वारा। शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था, तो इसने भेजा था अफजल खान को। नेक्स्ट हमारे पास, बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। नेक्स्ट हमारे पास, किसके आधिपत्य के अंतर्गत ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड वेल्सली के। ऑप्शन ए। स्थायी बंदोबस्त किसका लक्षण था, तो ये था जमींदारी प्रणाली का। आर्य समाज ने आलोचना की, तो इन्होंने आलोचना की थी बाल विवाह, मूर्ति पूजा, विदेश यात्रा पर वर्जित, तीनों की, उपरोक्त सभी। कुका आंदोलन किसने आयोजित किया था, तो ये किया था गुरु राम सिंह ने। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, तो मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त। कैसे याद रखना है, राक्षस राक्षस जो होते हैं उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, तो मतलब विशाल दांत, विशाख दत्त। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अशोक का संबंध किस वंश से था, तो ये था मौर्य वंश से। कनिष्क की राजधानी थी, तो ये थी, इनमें से कोई भी नहीं थी। आर्यभट्ट का संबंध किस युग से है, तो ये था गुप्त। नेक्स्ट हमारे पास, अजंता के चित्र क्या दर्शाते हैं, तो जातक। ऑप्शन सी। 738 ईस्वी में अरबों को किसके द्वारा पराजित किया गया था, तो ये हराया गया था प्रतिहार के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था, तो ये थे इल्तुतमिश। वारकरी संप्रदाय के संत थे, तो नामदेव। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासन में काल में हुआ था, तो ये होता शाहजहां। ऑप्शन बी। अंग्रेजों के साथ बैसन की संधि 1802 ईस्वी में किस पेशवा के द्वारा की गई थी, तो बाजीराव द्वितीय के द्वारा। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, तो कब लड़ा गया था, 1764 में। किस किस के बीच लड़ा गया था, हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच में। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो सैयद अहमद खान। भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लोकमान्य तिलक जी को। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, तो 1936 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था बॉम्बे में। हड़प्पी अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी, तो ये थी शहरी। निम्न में से कौन सा वेद आर्यों का कार्य नहीं माना जाता है, तो इसका ऑप्शन
सी बिल्कुल सही है, अथर्ववेद। नेक्स्ट हमारे पास भारतीय दर्शन शास्त्र की सबसे प्राचीन विचारधारा कौन सी थी? तो ये थी सांख्य। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सा वंश जैन धर्म का संरक्षक बना था? तो सातवाहन। मौर्य काल की नक्काशी काम का प्रसिद्ध लक्षण है? तो ये है जानवरों की आकृति। नेक्स्ट हमारे पास बृहत संहिता लिखी गई थी? तो ये बारहमहीर द्वारा। बंगाल के पाल आचरक थे? तो ये थे तांत्रिक बौद्ध धर्म। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बक्सर के पास चौसा में पराजित किया था? तो कब किया था? 1539 में। निम्न में से किसने भारत में फ्रांस का भविष्य तय किया था? तो बांडीवास का युद्ध। ऑप्शन सी। महालवाड़ी प्रथा में महाल क्या है? तो यह है संपत्ति। अर्वाचीन भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे? तो ये थे देरोजियो। ऑप्शन बी सही है। रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये थे चित्तौड़ सिंह। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो ये हुआ हैदराबाद में। दस्यु कौन थे? तो ये थे भारत के मूल निवासी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है पटना के समीप। यह है बिहार में, पटना के समीप। दीन इलाही क्या था? तो यह था अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक पथ। सरदेशमुखी से क्या तात्पर्य है? तो ये है समूह का एक प्रकार है। रत्नावली किसने लिखी? तो हर्ष ने लिखी है। मोहम्मद गजनवी द्वारा किस वर्ष सोमनाथ मंदिर लूटा गया था? तो 1025 AD में। राजा राम मोहन राय किसके संलिखित नहीं थे? तो ये थे संस्कृत शिक्षा। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में। सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांश संभावित रूप से तो क्या है संपत्ति स्वामित्व को दर्शाती थी। बिंबिसार संबंधित था? तो ये था हरिएक वंश से। बुद्ध को श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है अज्ञेयवाद से। अज्ञेयवाद भी। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से किसने प्रथम आक्रमण करके भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर अपना शासन किया था? तो ये क्या था बैक्टीरियन यूनानी। किसने भगवान को सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया है? तो ये है सूफी। मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा? ऑप्शन ए, वह व्यवहारिक राजा नहीं था। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तुर्कों द्वारा भारत में लाया गया? तो सारंगी। मुगल काल के दौरान जमींदार डैश नहीं थी? तो ये थी भूमि का स्वामित्व। हाथीदांत चित्रकारी एक विशिष्टता है? तो अलवर शैली की। स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था इनका मूल शंकर। थियोसोफिकल सोसाइटी कहाँ स्थापित हुई? तो न्यूयॉर्क में। कब बॉम्बे में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो 1885 में। अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी? तो सावरकर बंधु के द्वारा। भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी राजगृह। ऑप्शन ए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पहलू से संबंधित है? तो यह है राजनीतिक नीतियों से। कनिष्क के शासनकाल के दौरान एक बौद्ध प्रसिद्ध आयोजित की गई थी? तो कनिष्क काल के दौरान जो की गई थी कश्मीर में। नेक्स्ट हमारे पास राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो दंती दुर्ग के द्वारा। कौन सा दिल्ली सुल्तान बाजार नियंत्रण तंत्र शुरू करने के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। बीजापुर
जाना जाता है? तो ये गोल गुम्बज के लिए। ऑप्शन सी। आईन अकबरी के लेखक कौन है? तो ये है अबुल फजल। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो ये था फोर्ट सेंट जॉर्ज। और कब बना था ये? 1639 में। कहाँ पे? मद्रास में। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी? तो ये थी लाहौर। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे इनमें से कोई भी नहीं थे। तो कौन थे फिर? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो बने थे ब्रिटिश भारत के। पूछा जाए आपको कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो वारेन हेस्टिंग। और पूछा जाए कि जब भारत आज़ाद हो गया था तब कौन से बने थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट हमारे पास 1916 में लखनऊ समझौते का प्रमुख नेता कौन था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी को अर्धनग्न भिखारी किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। प्रथम मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी रूस में। किस शासक ने कहा था कि मैं राज्य हूँ? तो ये कहा था लुईस 14 ने। बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेता थे। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हड़प्पा के हथियार बने थे। तो इनमें से किसी में नहीं, इन सभी को मिक्स करके इसमें उपरोक्त सभी आएगा। तो ये थी आज की हमारी